हर बार जब आर्या का पति हर्ष उससे झूठ बोलता, उसकी कलाई में पहना कंगन एक नई दरार से चटक उठता। 3 बार झूठ बोले जाने पर वो कंगन धुएं में बदलकर गायब हो जाना था और उसी पल आर्या, जो असल में 9 पूंछों वाली लोमड़ी देवी थी, अपने लोक लौट जाती। जब वो आखिरकार गायब हुई, हर्ष को सच्चाई का एहसास हुआ। उसे तब पता चला कि आर्या मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी थी। सैकड़ों साल पहले उसने वर्मा कुल के पूर्वज की जान बचाई थी। उस उपकार के बदले वो परिवार की रक्षक देवी बनकर यहीं रुक गई थी। लेकिन समय पूरा होने पर भी वो नहीं गई, क्योंकि उसे हर्ष से सच्चा प्यार हो गया था। देवताओं के गुरु ने ये सब जानकर उसे एक कंगन पहनाया, जो उसकी शक्तियों को सीमित करता, उसकी कोख को बांध देता और साथ ही उसके पति की सच्चाई परखता। अगर पति ने 3 बार झूठ बोला तो कंगन टूटकर धुएं में बदल जाता। एक दिन आर्या ने महसूस किया कि दूर रणभूमि में हर्ष खतरे में है। उसने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर उसकी जान बचाई, मगर हर्ष को लगा कि ये काम किसी रिया नाम की औरत ने किया और उसी से उसका रिश्ता बढ़ गया। विजय के बाद जब हर्ष घर लौटा, आर्या ने सच्चाई बताने की ठानी, मगर उसकी नजर जैसे ही पड़ी, हर्ष एक गर्भवती औरत के साथ अंदर आ रहा था। रिया, उसने मेरी जान बचाई थी, हर्ष बोला। अब वो मेरा बच्चा लिए हुए है, मैं उसे दूसरी पत्नी बनाऊंगा। आर्या की आंखें नम हो गईं। बचाया मैंने था, न कि उसने। लेकिन हर्ष ने उसे झिड़क दिया, अब ये सब मत करो, तुम तो मुझसे दूर थी, कैसे बचा सकती थी। उसकी बात खत्म होते ही कंगन पर पहली दरार पड़ी। कुछ दिनों बाद रिया ने घर की बड़ी पश्चिमी हवेली मांग ली, वही जो आर्या का कमरा था। हर्ष ने बिना सोचे कह दिया, ठीक है, तुम वहीं रहो। उस रात आर्या ने हवेली से आती आवाजें सुनी और जब दरवाजा खोला तो देखा रिया उसकी पति की जीवन ऊर्जा चूस रही थी। वो राक्षसी है, आर्या चीखी, मगर हर्ष ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बस करो आर्या, माफी मांगो उससे। यह सुनते ही आर्या का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद रिया ने चाल चली, बोली, मुझे लगता है आर्या पर किसी बुरी आत्मा का असर है, उसे यह पवित्र माला पहननी चाहिए। हर्ष ने भी जोर दिया। जैसे ही आर्या ने माला पहनी, उसकी असली लोमड़ी देवी रूप की झलक बाहर आने लगी। हर्ष डरकर पीछे हटा। तुम तो राक्षसी हो। वो भाग खड़ा हुआ और उसी रात घर का मंदिर तोड़वा दिया। कई दिन बाद हर्ष फिर आया और बोला, मैंने मंदिर तुम्हारे लिए बड़ा बनाने को तोड़वाया था। बात पूरी हुई ही थी कि कंगन पर दूसरी दरार पड़ी। फिर उसने वादा किया, जब बच्चा हो जाएगा मैं रिया को हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। तीसरा झूठ निकलते ही कंगन चमका और धुएं में बदल गया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया। हर्ष, सच्चा प्यार झूठ से नहीं टिकता। तुम्हारे 3 झूठ मेरे 100 साल के व्रत से भारी पड़ गए। वो चली गई। मंदिर की पत्थर की लोमड़ी मूर्ति के साथ उसका शरीर भी बिखर गया। हर्ष दौड़ता हुआ आया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बस उसके शब्द रह गए, आर्या, मुझे माफ कर।